नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेकाबू महंगाई से बदहाल हुए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की बदहाली में बराबर के शरीक है मकामी हुक्मरान। और वादी कश्मीर में फर शूज की भारी मांग। गिलगित बल्तिस्तान में खुर्दनी अशिया की कीमतों में जारी इजाफे ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। मौसम सरमा में गंदम, आटा, चावल, तेल, लकड़ी समेत दीगर अशिया की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो आसमान से बातें करने लगी हैं और गरीब अवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। महंगाई के इस दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कई अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो चुकी है। मकामी हुकूमत का हर इकदाम अवाम की मुसीबतें बढ़ाने वाला साबित हुआ है। लकड़ी, तेल, घी, सब्जियां, दालें, फल और गोश्त, हर अशिया का दाम सुनकर ही अवाम की बेचैनी बढ़ने लगती है। पेश है रिपोर्ट। कई ऐसे मसले मसाइल हैं जिनसे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से परेशान हैं, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती महंगाई एक ऐसा मसला है जिसने यहाँ के अवाम की रातों की नींद छीन ली है। यहाँ रोजगार के मौके बहुत कम हैं, लोगों की आमदनी का जरिया बहुत महदूद है। इस आमदनी में तो इजाफा हो ही नहीं रहा, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ती जा रही है। एक जानिब बड़े बड़े महलों में रहने वाले हुक्मरानों की अय्याशियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। दिन रात मजदूरी करने के बावजूद गरीब लोगों को न रोटी मिल रही है और न ही चावल। तो हालिया गुजरी बारिशें और सैलाब हमारे मुल्क में जो आया, इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तकरीबन हमारा 70% चावल की फसल जो पंजाब में बिल्कुल तैयार थी वो पानी में सैलाब में बह गई है। तो चावल के रेट तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और चावल मिल भी नहीं रहा है। तो आटे के हवाले से या गंदम के हवाले से, तो गंदम में तकरीबन सिंध में हमारी गंदम की फसल तैयार थी, तो 70% या 60% गंदम वहाँ से भी ज़ाया हो गई है खेतों में ही। यूं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तवील अरसे से मुश्किलात से नबरदा आजमा हैं, लेकिन कोरोना वबा और उसके बाद के दौर में तो अवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया है। महंगाई थोक के भाव बढ़ रही है। जो अशिया पाकिस्तान में 100 रुपए में मिलती है, गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचने में उसकी कीमत 200 से 300 रुपए तक हो जाती है। महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ रही है और हुक्मरान कह रहे हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हुक्मरान के पास तो खूब दौलत है, इसलिए उन्हें तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने रोज कुआं खोदना है और पानी पीना है, उनके लिए महंगाई के इस दौर में घबराहट लाजमी है। महंगाई इतना उरूज पर आ गया है जिस वक्त अब इस टाइम पे बंदा रोटी खाने से गया है, ठीक है। इस वक्त आटे का कीमत जो है 5200 रुपए 40 किलो दानादार का पीछे रेट है। इधर गरीब किधर जाएगा। माशाल्लाह हमारा मीडिया जिस वक्त इमरान खान का हुकूमत था उस टाइम पे हर मीडिया मतलब है कि हर गली से निकलता था। अभी मीडिया क्यों खामोश है? मसला ये हो गया कि अभी हमारे पास जो अखराजात है, जो इनकम है, हमारा जीरो हो गया बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार में आने से पहले कहती थी कि हमारे दौर में गरीबों को राहत मिलेगी, बदउनवानी का खात्मा होगा, लेकिन इनके दौरे इख्तिदार में महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है और करप्शन भी बढ़ी है। इस दौरान अवाम की थाली से एक एक करके अशिया गायब होती जा रही है, जिसकी वजह है वफाकी और मकामी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियां। ऐसे में फिलहाल महंगाई के खिलाफ एहतजाज का दौर भले थम गया हो, लेकिन लोगों में गुस्सा
अंदर ही अंदर उबाल मार रहा है। दरअसल महंगाई पीछे से हमारे जो पैसे की वक़्त है वो कम हो गई है। डॉलर अभी पहले किस तरह था, अभी किस तरह है, हमारे पैसों में वो वैल्यू नहीं रही। हमारे पैसों में पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त पहले जिस तरह थी वो उससे अभी उस पैसों में वो कुछ नहीं आ रहा। तो महंगाई ये नीचे मिलों वाले दिन ब दिन वो भी मजबूर हैं, कर रहे हैं। कई वजूहात हैं जिनके बाइस गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए दिन हो रहा बेतहाशा इजाफा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर अशिया के दाम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेमौसम बारिश, सैलाब, रूस यूक्रेन जंग जैसे बहुत से और मामले भी हैं जिनके चलते यहाँ महंगाई हर रोज बढ़ रही है। परेशान अवाम को 2 वक्त की रोटी ही नहीं मिल पा रही। ऐसे में वो गोश्त और फल के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। कमरे का किराया, बच्चों की तालीम, बिजली और पानी के बिल, अद्वियात का खर्चा और खाने पीने की अशिया का इंतजाम कैसे होगा? ये सब बातें सोच सोच कर बड़ी तादाद में अफराद ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कोई हमारे मुल्क में कहीं से कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी वाफर मकदार में, जिस तरह गंदम आ जाए, चावल आ जाए या आयल आ जाए बाहर से, तो फिर हमारे मुल्क में बहरान कम हो सकता है। अदरवाइज तो मेरा अंदेशा जो सैलाब की वजह से जिस तरह हम लोग मुतासर हुए, तो मेरे ख्याल में मज़ीद 2-3 साल भी हम ये जो नुकसान है ये अजाला इसका हम नहीं कर सकते। ऐसा अंदेशा है कि अभी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सभी अशिया के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। ये महज कयास नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वजूहात हैं। दरअसल कंगाल हो चुके पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचने के लिए IMF की कड़ी शर्तें माननी ही होंगी। इनमें बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम में इजाफा जैसी मुश्किल शर्तें भी हैं। जाहिर सी बात है कि इस्लामाबाद हुकूमत इस बोझ को अपने गुलाम खित्ते पर ही ला देगी। ऐसे में ये बात शर्तिया तय है कि गिलगित बल्तिस्तान को अगले कुछ महीनों या बरसों तक इस महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली। गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई की वजह से बहुत से सामान आवाम की पहुंच से इतने बाहर हो गए हैं कि उन्हें खरीदना भी क्या, उनके बारे में सोचना भी गुनाह हो गया है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। इन दिनों मौसम सरमा अपने पूरे शबाब पर है। इस बाइस वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जहां भी नजर डालें तो हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। ऐसे मौसम में बड़ी तादाद में लोग सर्दी से बचने के तमाम उपायों को अमल में ला रहे हैं। गर्म कपड़े और गर्मा गर्म लजीज खान पान तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में लाई ही जा रही है। इसके साथ ही फर के गर्म जूतों को भी बड़े ही शौक से पहना जा रहा है। इसको देखते हुए श्रीनगर के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ दुकान व बाजार में फर शूज की खरीद फरोख्त देखी जा रही है। वादी कश्मीर से फर शूज पर पेश है हमारी रिपोर्ट। वादी में मौसम सरमा के दौरान लोग खुद को गर्म रखने के लिए तरह तरह के रिवायती व गैर रिवायती तौर तरीकों और मसनूआत का इस्तेमाल जोर शोर से करते हैं, जिनमें हीटर्स, ब्लोअर्स, गर्म कपड़े और कांगड़ी शामिल हैं। इनके अलावा भी एक और नाम आता है जिसे हम कहते हैं फर वाले जूते यानी फर शूज, जो बेहद सर्द मौसम और बर्फबारी में भी बेहद कारगर हैं। बदलते फैशन के बावजूद भी अपनी यूटिलिटी की वजह से लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फर वाला जूता है, ये हम पसंद करते हैं क्योंकि ये बर्फ में भी हमें पाँव गर्म रखता है और कंफर्टेबल रहता है। और हर एक फर्द, हर एक शख्स कोशिश करता है कि वो फर वाला जूता पहने ताकि उसके पाँव गर्म रहे तो सारा जिस्म गर्म रहता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे सर्दी का मुकाबला करने के लिए हम पहनते हैं। फर शूज चाहे बर्फबारी हो या फिर बारिश हो,
चाहे कितनी भी सर्दी हो, जैसे जैसे दर्जाए हरारत नीचे गिरता है, इन खास जूतों की अहमियत बढ़ती जाती है। आमतौर पर वादी में दर्जाए हरारत मनफी से काफी नीचे लुढ़क जाता है। ऐसे में जिस्म गर्म बना रहे, इसलिए मुख्तलिफ गर्म कपड़ों के साथ ही ऐसे मौसम में फर वाला जूता भी सर्दी से बचाने के लिए काफी असरदार रहता है। काबिले गौर है कि लोगों की पसंद के मुताबिक अब नए नए डिजाइनों के फर शूज मुख्तलिफ बाजारों में बड़ी तादाद में बिक रहे हैं। फर शूज की अच्छी डिमांड होती है, 4-5 महीने की, 3 महीने की होती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा ठंड होते हैं, हाथ भी ठंड होते हैं, सब पैर भी ठंड होते हैं। फर की डिमांड, फर की बहुत ही वैरायटी आती है, बहुत ही डिजाइन आती है। कल आज तो एक डिजाइन है, कल दूसरा डिजाइन आता है, तो हाफ भी चलती है, लॉन्ग भी चलती है। बदलते वक्त के साथ हर चीज में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता रहा है और फर शूज भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। पहले तो लोग गमबूट का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में मार्केटों में फैशन के हिसाब से मुलायम फर की तरह तरह के जूते फरोख्त हो रहे हैं। वादी में विंटर सीजन में सयाहों की आमद के साथ ही फर शूज की बिक्री में इजाफा हो जाता है और दिसंबर जनवरी में इनकी सेल सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। न सिर्फ मकामी बल्कि कश्मीर आने वाले सयाह भी यहाँ पर ये खास जूते खरीदते हैं और वादी की खूबसूरत याद के तौर पर इसे अपने साथ भी ले जाते हैं। अभी एक्चुअली हमने पहले भी ये पहना हुआ है, तो अभी चलने से और भी अच्छा महसूस होगा हमें। इसका एक्सपीरियंस हम पहले भी कर चुके हैं। ये फर शूज सबको लेना चाहिए, खासकर बर्फ और बारिश के टाइम पे, क्योंकि इससे जैसे जैसे आप वॉक करते जाएंगे वैसे वैसे पैर आपके और बॉडी आपकी साथ साथ में गर्म होती जाएगी। इसकी फीलिंग तभी महसूस होती है जब आप ये पहन के चलना शुरू करते हैं, तो ये लेना जरूरी है बारिश और बर्फ के टाइम में। वादी में कुछ चीजों की मकबूलियत कभी कम नहीं होती और फर शूज भी इन्हीं में से एक हैं। इस मौसम के दौरान भले ही घरों में हीटरों और ब्लोअर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को गर्म रख रहे हैं, लेकिन घर के बाहर तो गर्म कपड़े और फर शूज ही लोगों का सर्दी से बचाव कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 24 में से 20 घंटों तक की बिजली कटौती का सामना रहता है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के नलतर वैली में अचानक आए स्नो एवलॉन्च के बाइस 2 नौजवान लापता हो गए। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी है। जमीन हथिया ने स्टेट सब्जेक्ट रूल की खिलाफ वर्जियों और डेमोग्राफिक चेंज इस मुतनाज़ा इलाके में इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। सहर मिर्जा ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर के गुलाम मोहम्मद जाज को उनकी सख्त मेहनत और अपने काम के तईन लगन का आखिरकार मेहनताना मिल ही गया। जाज को 74वें रिपब्लिक डे के मौके पर मुल्क के चौथे सबसे बड़े एजाज पद्मश्री से नवाजा गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को यकीनी बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से जम्मू में अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का एहतमाम किया गया। फयाज वानी ने ट्वीट किया है कि J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को रिपब्लिक डे 2023 के मौके पर मुनक़िद J&K गवर्नमेंट अवार्ड सेरेमनी में अवाम की खिदमत करने के लिए काउंसिल की हौसला अफजाई की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी, सैयद बशीर अंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस, खादिम हुसैन, मौलाना सिबत शबीर कौमी, अब्दुल समद इनकलाबी और दीगर रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि भारत जमहूरी नहीं बल्कि एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि उसके फौजी नहते कश्मीरी की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। पाकिस्तान में माली बहरान इस कदर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कंगाल भी हो सकता है। लेकिन पीटीवी चैनल को अपने मुल्क की बदहाली से ज्यादा चिंता जम्मू कश्मीर को लेकर झूठे नैरेटिव को फैलाने पर मरकूज है। पीटीवी चैनल अपने पाले पोसे हुर्रियत रहनुमाओं का सहारा लेते हुए भारतीय यौम जमहूरियत को मुतासिर करने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। ये इल्जाम लगाने में लगा हुआ है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम की नस्ल कुशी कर रही है, जबकि ये बात हकीकत से कोसों दूर है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कश्मीर के मारूफ साज बनाने वाले गुलाम मोहम्मद जाज को पद्मश्री अवार्ड जैसे एजाज से नवाजा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पीटीवी चैनल की समझदारी को क्या हो गया है, जो जम्मू कश्मीर में अवाम दोस्त माहौल को भी दहशत का नाम देने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल की कमी नहीं है। हर कदम पर, हर मोड़ पर अवाम को मसाइल का सामना है। इसकी एक बड़ी वजह जहां पाकिस्तान के हुक्मरान और उनकी नाकिस पॉलिसियां हैं, वहीं एक बड़ा कारण मकामी हुक्मरानों की नाअहली भी है। हुक्मरानों के खुद बदउनवानी में मुलव्विस होने और इसे शह देने से इस खित्ते का बेड़ा गर्क हो चुका है। कुछ अरसा कब्ल तक पाकिस्तान में तब्दीली आयरे के तराने गूंजते थे, लेकिन यहाँ तो तब्दीली का जिक्र भी नहीं होता। मसाइल के भरमार की वजह से यहाँ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक्सर ये मंजर दिखाई देता है जब नौजवान सड़कों पर सरापा एहतजाज होते हैं, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिन्हें कोई हुनर सीखने में वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जिन्हें काम धंधे की तलाश में लगा होना चाहिए, ऐसे नौजवान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की रहनुमाई करते नजर आते हैं। इनमें इनका भी कोई कसूर नहीं है। आखिर अपने आसपास बिखरे मसाइल को देखकर नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। ये वो डेवलपमेंट वाली तरक्की नहीं हुई है। अगर डेवलपमेंट वाली तरक्की होती, अगर इसमें बेहतरी होती, तो आज का नौजवान अस्पताल के लिए बाइकाट की बात ना करता। आज का नौजवान स्कूल बनाने के लिए बाइकाट की बात नहीं करता। आज का नौजवान रोड के लिए बाजारों में जुलूस नहीं निकालता। इसे अलमिया ही कहा जाएगा कि यहाँ के लोगों की किस्मत में चुन चुन कर निकम्मे और बदउनवान रहनुमा भरे पड़े हैं। रही सही कसर गले तक रिश्वतखोरी के गर्त में धंसे हुए अफसरान पूरी कर देते हैं। यहाँ के अवाम ने बड़ी उम्मीद के साथ तहरीके इंसाफ के हाथों में इख्तिदार की बागडोर सौंपी, लेकिन इसने नकारापन में अपने पेशराव के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मिसाल के तौर पर मुजफ्फराबाद के अवाम गुज़िश्ता 2 बरस से इस टूटी हुई सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये आज तक दुरुस्त नहीं हुई। ये रोड चलने के काबिल नहीं है। इस रोड में जहाँ पे कोई बंदा जब बीमार होता है तो रावलाकोट पहुंचने से पहले उसकी जो हालत हो जाती है वो बनने के करीब पहुंच जाता है। ये रोड चलने के काबिल नहीं है। जहाँ से वज़ीर आज़म बना के आपने भेजा, जहाँ से सदर बना के आपने भेजा, जहाँ से बड़े बड़े ओहदे दे के आपने एक शख्स को भेजा, उसके बदले में उसने आपको महरूमियां दी हैं, उसने आपको नाकामियां दी हैं, उसने आपको तासुब दिया है, उसने आपको नफरतें दी हैं। उसके नतीजे में शहरी और देही की नफरतें फैली हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कहने के लिए स्कूल और कॉलेज की भरमार है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का नामो निशान नहीं है। स्कूलों में यहाँ तो खाना पूरी की जा रही है या फिर तालीम का दर्श दिया ही नहीं जा रहा। अब ऐसे में वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के लिए पाकिस्तान भेजने पर मजबूर हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे आला तालीम के लिए लाहौर या रावलपिंडी का रुख करते थे, लेकिन अब तो तालीमी निज़ाम इतना चौपट हो गया है और मुकाबला इतना सख्त हो गया है कि छोटे बच्चों को भी तालीम के लिए पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। एक बात बताऊं, जो मैं
किसी अच्छी पोस्ट पे तुमने दाखिल करवाया हो, तुमने ज्यादा 2-3 कुल्ली भर्ती कराए हैं, 2-3 चपरासी भर्ती कराए हैं, 2-3 चौकीदार भर्ती कराए हैं, ये तुम्हारी कारकर्दगी है। इसलिए कि तुम समझते हो कि ये चपरासी और चौकीदार और पुलिस से ज्यादा औकात नहीं रखते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कुदरत का दिया सब कुछ है। खुदा की वो सभी नेमतें इस छोटे खित्ते में बिखरी पड़ी हैं जिस पे किसी को भी रश्क हो, लेकिन इसके बावजूद ये खित्ता अगर पिछड़ेपन का शिकार है तो इसमें दोष इस इलाके का नहीं बल्कि इसे चलाने वालों का है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को जिसने भी चाहा महज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल किया। जेबें भरने से शुरू हुआ सिलसिला तिजोरियां भरने तक पहुंच गया। हम ये कहते हैं, हम बगावत करते हैं सरमायादार निजाम से, हम बगावत करते हैं लूट खसूट के निजाम से, हम बगावत करते हैं तहसीबात के निजाम से, हम नफरत करते हैं इन झूठे खदाओं से जो गरीब आदमी को ताबेदारी सिखाता है। हम नफरत करते हैं उनके उस मजहब से जो ये कहता है कि ये हालात जो हैं वो अल्लाह की तरफ से है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ये कहता है लैसल इंसाना इल्ला मा सा, जितनी मेहनत करोगे इतना मिलेगा। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम्हारी गुर्बत के पीछे मेरी ख्वाहिश है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता। गुज़िश्ता 7 दहाई में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बहुत कुछ बदला, लेकिन तरक्की नहीं हुई। पॉपुलेशन के अलावा किसी चीज में इजाफा नहीं दिखाई देता है। इतने बरसों में जंगल काटे गए, पहाड़ उजड़ते गए, दरिया सूखता गया और पूरे इलाके में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। हुक्मरानों को लालच ने अंधा और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को खोखला बना दिया। ऐसी हालत में सिर्फ एक ही लफ्ज बाकी रह जाता है जिसे आज पूरा इलाका दोहरा रहा है, और वो है बगावत। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अगर हुकूमत की थोड़ी भी दिलचस्पी इस खित्ते को बेहतर बनाने पर होती तो कम से कम अब तक इसका थोड़ा भला हो गया होता। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। पूरे मुल्क के साथ इस खित्ते में भी लोगों को मुख्तलिफ सतह पर मुनक़िद इंतखाबात में शिरकत करने के लिहाज से मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता रहा है। इसके लिए नए वोटरों को शामिल करने, वोट डालने के हक के बारे में तमाम जानकारियों से बेदार करवाने और उनकी हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ इंटरेक्टिव प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। इस सिमत में जिला उधमपुर में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, जिसमें लोगों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। जमहूरी निजाम की जड़ों को मजबूती देने के लिए ये बेहद जरूरी है कि नौजवान नस्ल को रायदा हिंदगान के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के नौजवानों को जमहूरियत से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हर साल मुल्क भर में 25 जनवरी की तारीख को नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस सिमत में अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ तरह के बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इसी कड़ी में जिला उधमपुर के डीसी ऑफिस में भी 13वें नेशनल वोटर्स डे को बड़े ही जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। आप सबको पता है 25 जनवरी जो है एज ए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 2011 को फर्स्ट एवर मनाया गया था और ये 13वां वोटर डे आज मनाया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कैसे वोट करना है अपना। और मेन जो मोटिव है वोटर्स डे का वो ये है कि यंग पीपल्स जो हैं, यंग नौजवान जो हैं, उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाए, उनको अपनी वोट की वैल्यू का पता चले कि आपको किसको वोट करना है, कैसे करना है और आपका माइंड सेट कैसा होना वोट करने के पीछे, और आप बिल्कुल अवेयर हो जाएं। आइंदा वक्त में इलेक्टोरल प्रोसेस में इनके वोट की क्या कीमत होती है, इनकी जानिब से चुने गए रहनुमाओं के जरिए कैसे इलाकाई व मुल्क की तामीर तरक्की में मदद मिल सकती है। ऐसी ही जमहूरी निजाम से जुड़ी कई नुकायात पर स्टूडेंट्स के साथ गौर खास किया गया।
नए वोटरों का हौसला बढ़ाने और इन्हें जमहूरियत की जानिब रागिब करने के लिहाज से जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम काफी अहम माना गया। इसके साथ ही दूसरे नौजवानों को भी इस अवामी निजाम का हिस्सा बनने की बात कही गई। तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमको भी अपने अधिकार मिल रहे हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसको भी मतलब जो भी वोट डाल सकता है, जिसको भी अधिकार, अभी जो 18 साल का हो गया, जो भी अभी वोट डाला है, वो अपने मतलब अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा सा नेता चुन सकता है। जिले इंतजामिया बेदारी प्रोग्राम करवाने के साथ साथ जमीनी सतह पर भी पुरजोर तरीके से कार फरमा है। शहरी इलाकों और गांव पंचायतों के नौजवानों के साथ पहले छूट गए नौजवानों को भी वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। हालांकि सख्त मौसम के बाइस दूर उफ्तादा इलाकों में वोटर्स लिस्ट में नौजवानों को जोड़ने के काम में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन फील्ड पर मौजूद अहलकार पूरी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। समरी डिवीजन के टाइम में भी इस वक्त भी जो है उधमपुर जो है J&K यूटी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें जो नए युवा हैं और कुछ लोग जो छूट गए थे किसी कारण से पिछले समरी डिवीजन्स में, उनका जो है नाम हमने रजिस्ट्रेशन उसमें किया हुआ है। जमहूरियत के मुख्तलिफ सतहों पर मुनक्किदा इंतखाबी मुहिम की कामयाबी जागरूक रायद हिंदगान पर मुनहसिर होती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से वोटरों को बेदार करने व जमहूरी निजाम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी को तय करने के लिए साल 2011 से ही कौमी सतह पर ऐसे बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। मौजूदा वक्त में लोगों को काबिल और साफो शफाक उम्मीदवार चुनने के इस तरीकेकार में मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।